नमस्कार दोस्तों, रुद्र एजुकेशन जोन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम एक नए चैप्टर के साथ आप लोग के सामने आए हैं, जिसका नाम है मानव विकास। इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए जो एनसीईआरटी की साइकोलॉजी की बुक है, उसका ये चौथा अध्याय है मानव विकास। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मानव विकास है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमको, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाती है तो आप लोग भी उसको मन लगा के देखते नहीं हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कम समय में और जल्दी से जल्दी आप लोग को जो मेन पॉइंट है, जो इस अध्याय से जुड़े हुए जो मुख्य तथ्य हैं, उसको बता दिया जाए। तो इसी क्रम में आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और मानव विकास के बारे में जानते हैं कि मानव विकास है क्या। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को साधारण शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि मानव विकास जो है माफ़ कीजिएगा, मानव विकास जो है एक निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, जो मानव विकास है उससे तात्पर्य मनुष्य के आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान, कला, कौशल एवं व्यवहार में होने वाले ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों से होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को एक और वर्ड कभी कभी देखने को मिल जाता है। वो कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है ह्यूमन ग्रोथ, यानी मानव अभिवृद्धि। अभिवृद्धि, अच्छा आप लोग बच्चों ये बताइए कि अभिवृद्धि से आप लोग क्या समझते हैं भाई? अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि, जो मानव अभिवृद्धि, एक वर्ड हमने अभी बताया कि मानव अभिवृद्धि ये क्या है, ह्यूमन ग्रोथ क्या है, आप हमें बता सकते हैं? देखिए बच्चों, जो ये ह्यूमन ग्रोथ है, ये जो है ये ह्यूमन ग्रोथ कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से, इसका तात्पर्य है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, जैसे लंबाई हो गई, भार हो गया, और इन सब में जो वृद्धि हो रही है वो मानव अभिवृद्धि के अंतर्गत। जो मानव अभिवृद्धि है वे केवल शारीरिक अंग और उनकी कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन जो मानव विकास रहता है इसका क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक होता है। ठीक है बच्चों, आप मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छी तरह। मानव विकास की कोई सीमा नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब से बच्चा भ्रूण में होता है उसके बाद उसका विकास शुरू हो जाता है, धीरे 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 उसके मस्तिष्क का विकास, और उसके बाद जब बाहर निकलता है समाज में, परिवेश में, तो लगातार उसका विकास होता रहता है जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर विकास होता रहता है, तरह तरह की चीज़ें वो सीखता रहता है। तो आइए इसी पर हम लोग आगे चल के चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम विकास का अर्थ देखने वाले हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, और विकास की अवस्थाओं की भी बात करेंगे। ठीक है, प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों। ये परिचय दिया गया है, जैसा कि मानव विकास के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मानव विकास है उससे तात्पर्य जो है कि मनुष्य के केवल भार और वृद्धि से नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो ज्ञान, कला, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उससे मानव विकास का तात्पर्य है। ठीक है बच्चों, तो वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर विकास का अर्थ दिया गया है। ठीक है, कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो हमने आपको बता दिया था कि जो विकास है वो यहाँ पर एक देखिए बहुत ही अच्छा बिंदु दिया गया है कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु के क्षणों तक हम मात्र दैहिक रूप से परिमार्जित नहीं होते हैं, बल्कि हम सोचने, भाषा के उपयोग, सामाजिक संबंधों को विकसित करने के तरीकों के आधार पर भी परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो यही है विकास का अर्थ। ठीक है, हम आपको सब कुछ बताते चलेंगे। ठीक है, ये विकास जो है जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य है। हमने आपको पहले ही बताया था कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलती है। इसमें
न केवल मात्रात्मक वृद्धि होती है बल्कि इसमें गुणात्मक वृद्धि भी होती है। ठीक है, ये जो आपका विकास है इसमें गुणात्मक वृद्धि भी होती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है कि जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक एक व्यक्ति के विकास में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। विकास, परिपक्वता, क्रम विकास, समृद्धि। देखिए हमने अभी कुछ देर पहले आप लोगों से बात की थी, याद है आप लोग को ना, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया, समृद्धि, ग्रोथ। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, ये ग्रोथ होता है। इसका जो मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है, उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आपका जो है ये है। ठीक है, और जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आप लोग बस जो अभिवृद्धि और विकास है मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आपका अभिवृद्धि होती है ये क्या है, ये केवल मनुष्य के आकार में, जैसे लंबाई बढ़ गई, वज़न बढ़ गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। जबकि विकास एक बहुत ही अपने अंदर बहुत ही विस्तृत स्वरूप लेकर के चलता है। ठीक है, इसमें आपके ज्ञान, कला, कौशल और व्यवहार से संबंधित सभी जो ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होते हैं वो सभी होते हैं। और अभिवृद्धि क्या है, केवल शारीरिक अंग और उनकी कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि है। जबकि ये जो है विकास जो है वो शारीरिक वृद्धि के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन, और जो भाषा है, भाषा ज्ञान में वृद्धि, संवेगों के निर्माण में, और सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आदि सभी सम्मिलित होते हैं, इसमें विकास में सम्मिलित होते हैं। और ठीक है, तो आइए इसी पर हम लोग आगे देखते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अपनी कक्षा में आपने देखा होगा कि त्वचा का रंग सांवला है, कुछ लोगों की त्वचा का रंग साफ है, गोरा है, बाल, आँखों के रंग भिन्न है। ठीक है, तो ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं आप देखेंगे ना, इसमें देखिए किस प्रकार से दिया गया है। एक ये देखिए बड़ा सुंदर सा जो है डायग्राम ये बनाया गया है, ब्रेनर का विकास का पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। इसमें देखिए व्यक्ति को बीच में रखा गया है, आप लोग देख रहे हैं ना, व्यक्ति को बीच में, उसके बाद आपका लघु मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और वृहत मंडल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं ना। इसमें आपको जो व्यक्ति है, आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि व्यक्ति के अगल बगल विद्यालय हो गया, परिवार हो गया, धार्मिक परिवेश, पास पड़ोस, सहयोगी, ये सब हो गया, पड़ोसी, कार्यस्थल, ये आपका आ गया वायुमंडल में, और ये सारा आपका घटना मंडल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए, ये सब इसी में समझाया गया। घटना ये जिन इनका है ना, लघु मंडल हो गया, मध्य मंडल, वायुमंडल, बृहत मंडल, ये सब में जो है कि मनुष्य का जहाँ जहाँ से जो जो संबंध है उसी को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं, और हम लोग आ गए हैं जो विकासात्मक अवस्थाएं हैं, मानव विकास की अवस्थाएं हैं, उसको आ गए हम लोग, उस पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सारी अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर शैशवावस्था है। शैशवावस्था जन्म के पहले एवं उसके बाद मस्तिष्क का आश्चर्यजनक गति से विकसित होता है। ठीक है, शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। ये देखिए प्रसव पूर्व अवस्था, एक चीज़ यहाँ पर आपको दी गई है, एक प्रसव से पूर्व अवस्था यहाँ पर दिया गया है कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहते हैं। औसतन यह 40 सप्ताह का होता है। ठीक है, प्रसव पूर्व काल यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आपका प्रसव पूर्व काल के बाद आ गया शैशवावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका शैशवावस्था जो है जन्म से
5 वर्ष तक मानी जाती है। और उसके बाद आपका अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि शैशवावस्था यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताया गया है कि यहाँ पर हम भाषा, प्रेक्षण बुद्धि के संचालन में प्रमुख मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको अध्याय 3 में पढ़ाया था ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं शैशवावस्था। मैं इसको अभी आप लोगों को एक लाइन में बता देता हूँ।